अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए हम देखते हैं महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से ली जाने वाली असातिज़ा की अहलियती जांच का फॉर्म किस तरह से हमें फ़िलअप करना है। तो यहाँ पर आप जब वेबसाइट पर जाएंगे www.mahatd.in पर, तो ये सबसे पहला इंटरफेस आपके सामने होगा जिसमें हमें कुछ नोट दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये हमें ये हिदायत दे रहे हैं कि तमाम तर जो भी हिदायतें दी गई हैं उन तमाम को पहले अच्छे से आप मुताला कर लें और उसके बाद जो है तो आप महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से ली जाने वाली असातिज़ा की अहलियती जाँच 2021 का ऑनलाइन फॉर्म पुर करें। यहाँ तकरीबन 6 अक़दाम मनाजिल हमारे सामने हैं, जिसे यहाँ पर टप्पे कहा गया है। वो तमाम अक़दाम मनाजिल से हमें गुज़रना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला जो काम है हमें यहाँ पर, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, नंबर 1। चलिए उसे देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले तो दी गई तमाम हिदायतों को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद सबसे आखिर में आपको एक टैब दिया जाएगा, उस टैब पर जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई जानिब आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर मैंने भी क्लिक किया था, तो वहाँ पर हमको क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का जो टैब होगा वो ब्लू हो जाएगा। उससे पहले हमें ये करना है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ रख लेनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ज़रूर लगने वाली जो चीज़ें हैं वो मंदरजा झैल है। सबसे पहले तो हमें 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट अपने साथ रखना है, जिस पर से हम अपना नाम, वालिद का नाम और सरनेम और जो हमारी पैदाइश की तारीख़ है वो वहाँ से हम भरेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही हमको हर जगह भरना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ों को एकदम सही तरीके से हमको भरना है और उसके बाद में सबमिट का बटन हमें दबाना है। जब हम सबमिट का बटन दबा देंगे तो हमारी ईमेल आईडी और हमारे फ़ोन नंबर पर जो हमने उसमें इस्तेमाल किया है वहाँ पर हमको टीईडी रजिस्ट्रेशन का नंबर और पासवर्ड वेबसाइट की जानिब से दे दिया जाएगा। अब हम उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को इस्तेमाल करके हमारा बाकी का जो फॉर्म है उसको पुर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है, इस तरह से इंटरफेस होगा। न्यू नोंदणी, जो नवीन नोंदणी दिया हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर क्लिक जब हम करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने होगा। ये जो इंटरफेस है यहाँ पर आपको अपना नाम और आपका मुकम्मल नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर सबमिट कर देना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसकी बाद की मंजिल है नंबर 2, पोर्टल लॉगिन। पोर्टल लॉगिन में हमें ये करना है, फिर से वही वेबसाइट पे जाना है, होम पेज ओपन करना है। होम पेज ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए लॉगिन के लिए एक अलग से हमको इंटरफेस दिया जाएगा। उस इंटरफेस के टैब को क्लिक करना है। जब हम उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें तकरीबन 2 मुख्तलिफ बॉक्सेस मिलेंगे। एक में हमारा टीईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और दूसरे में पासवर्ड डालकर सबमिट कर देना है। अब उसके बाद की जो मंजिल है हमारे पास में, यहाँ से हमको हमारा फॉर्म पुर करना है ना, आवेदन पत्र भरने जो दिया हुआ है नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हमें टीईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, पासवर्ड मिला है, उससे हमें लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद हमें इन मुख्तलिफ़ चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी जो हमें नीचे दी गई है। तो जो भी अर्ज़दार है, जो भी फॉर्म भर रहा है, उसके ताल्लुक़ से मालूमात, कौन कौन सी मालूमात यहाँ पर हमें ज़रूरी होगी, देखिए। तो फिर से दोबारा 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट पर जो हमारा नाम है, हमारे वालिद का नाम है, वो हमें यहाँ पर सरनेम, वालदा का नाम, ये तमाम चीज़ें हमको यहाँ पर लिखना ज़रूरी होगा। ये मालूमात हमको वहाँ पर मुख्तलिफ़ बॉक्सेस में भरनी होगी। उसके बाद जो है तो हमें वहाँ पर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है अपने मुताबिक। उसके बाद आधार नंबर या फिर आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कोई और आपके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसका नंबर आपको एक बॉक्स में डालना है। उसके बाद हमको हमारी सिटीज़नशिप कौन सी है, हिंदुस्तानी है तो हमको हिंदुस्तानी वहाँ करना है, इंडियन करना है।
महाराष्ट्र से है तो हमें महाराष्ट्र के सामने यस नो का ऑप्शन दिया जाएगा, उसे हाँ कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है ना। तो हमारे घर का पता हमें यहाँ पर लिखना है, जिसमें सर्वे नंबर आएगा, घर नंबर आएगा या फिर गली का नंबर आएगा, है ना। कौन से इलाके से हम हैं, शहर से है, गांव से है, वहाँ का पिन कोड लिखना ना भूले, पिन कोड ज़रूर लिखिए। पिन कोड लिखने के बाद ड्रॉप डाउन में हमको, यानी कि जब हम एक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस हमको दिए जाएंगे। वहाँ से हमको तालुका सेलेक्ट करना है, हमारा ज़िला सेलेक्ट करना है। और अगर हम महाराष्ट्र के बाहर से है तो वहाँ पर हमको ड्रॉप डाउन में जाकर फिर से बॉक्स पे क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी रियासतों के नाम हमारे सामने होंगे, वो हमें वहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो लोग कास्ट में हैं उन लोगों को भी कास्ट के जो भी बॉक्स हमारे पास होंगे वहाँ पर उस पर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन में जाकर उसे सेलेक्ट करना है। साथ साथ अगर किसी तरह से हम माजूर है तो है अगर तो हाँ पर हमको क्लिक करना है, और नहीं है तो नहीं पर। अगर हम यहाँ पर हाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर हमें वहाँ पर माजूरी की अलग अलग अक़साम पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको माजूरी कितने फ़ीसद है पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सिविल सर्जन का दिया गया जो सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद आपको कोई साथ में लिखने वाला चाहिए इम्तिहान में या नहीं, उसकी मालूमात हासिल करने के लिए उसी वेबसाइट पर अलग से जो है तो कुछ चीज़ें दी गई हैं, वहाँ से आपको वो मालूमात हासिल करके यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद देखिए पेपर 1 और 2, ये जो दो इसके अलग अलग लेवल है उसके ताल्लुक़ से मालूमात दी जा रही है। अब हमें उससे चूज़ करना है। अब हम दोनों में से जो भी पेपर के लिए चूज़ कर रहे हैं उसके बॉक्स पे हमको जाकर क्लिक करना है, और क्लिक करके ड्रॉप डाउन में से जो है तो 1 से 5वीं के लिए पहला पेपर और 6ठी से 8वीं के लिए दूसरा पेपर, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर आप दोनों देने के ख्वाहिशमंद है तो आपको तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा जिसे आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बोथ लिखा हुआ वहाँ नज़र आएगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोनों भी पेपर देने के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है तो हमें इम्तिहान किस ज़ुबान में हो हमारा, और सेंटर हमें कौन सा चाहिए, इस ताल्लुक़ से यहाँ पर मालूमात हमें भरना है। तो देखिए यहाँ पर अर्ज़दार जो भी है जो इम्तिहान में बैठना चाहता है उसने जो मीडियम, वो चाहे मराठी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है या उर्दू हो सकता है, जब वो सेलेक्ट कर लेता है तो पहली ज़ुबान जो है तो उसकी वही ज़ुबान कहलाएंगी जो उसने मीडियम सेलेक्ट किया है। दूसरी ज़ुबान अब उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स है जिसने मराठी पहली ज़ुबान सेलेक्ट किया है तो दूसरी ज़ुबान उसे अंग्रेज़ी कंपलसरी लेनी होगी। इसी तरह से अगर किसी ने पहली ज़ुबान अंग्रेज़ी ली है तो दूसरी ज़ुबान उसको कंपलसरी मराठी ही होगी। यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन इन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन उर्दू और दीगर ज़बानों के साथ ऐसा नहीं है। मसलन उर्दू, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़ और हिंदी, अगर आपने ये ज़ुबान ली है तो आप मराठी या अंग्रेज़ी, ये दोनों में से कोई एक ज़ुबान जो है तो वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के लिए अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं तो जो नॉन लैंग्वेज सेक्शन होगा आपके लिए, यानी कि अंग्रेज़ी और उर्दू छोड़कर जो तालीमी नफ्सियात और 2 दीगर मज़ामीन आपके होंगे, वो उर्दू और अंग्रेज़ी ये 2 ज़ुबानों में उसके सवालात आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। अगर मराठी, इंग्लिश या फिर दूसरे कोई मीडियम से आप भरते हैं तो वहाँ पर आपको जो नॉन लैंग्वेज सेक्शन होगा पेपर में वो मराठी और अंग्रेज़ी में ही होगा। उसके बाद आखिर में दिया गया है कि आप जिस ज़िले से ये इम्तिहान देने के लिए बैठना चाहते हैं वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही है।
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर पेपर 1, पहले पेपर के लिए देखिए यहाँ पर हमें जो है तो कौन कौन सी मालूमात भरनी है पेपर फर्स्ट के लिए। सबसे पहले 10वीं, उसके बाद 12वीं, अगर आप ग्रेजुएट है तो वो भरिए। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होगा वो आपको वहाँ पर भरना है। साथ साथ आप जिस भी इदारे से फ़ारिग है, जिस भी बोर्ड से आप फ़ारिग है, जिस यूनिवर्सिटी से आप फ़ारिग है, उसका नाम आपको वहाँ पर लिखना है। किस साल में आपने ये इम्तिहान पास की है वो आपको लिखना है। नंबरात कितने हासिल हुए और आपका फ़ीसद कितना है वो आपको लिखना है। अगर CGPA है आपका तो आपको CGPA वहाँ पर मेंशन करना है, साथ में आपको ग्रेड भी लिख देना है। पेपर 2 के लिए भी सेम है, कोई तब्दीली नहीं है, आपको वैसे ही करना है। उसके बाद देखिए आपको जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए क्या करना है। उसके लिए आपको D.Ed या जो फिर B.Ed है इसकी मालूमात आपको वहाँ पर डालना है, जिसमें आपको आपके सबसे पहले तो आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री की उसका नाम क्या है वो लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी लिखना है या जो भी परीक्षा परिषद होगी वो आपको लिख देना है। कौन से साल में आपने ये पास किया, नंबरात कितने हासिल हुए, कितने में से हासिल हुए, परसेंटेज क्या है, CGPA होगा, ग्रेड होगा तो वो आपको डाल देना है। इस तरह से आपको वहाँ पर अपना जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको मेंशन करना है। अगर आप M.Ed है तो वो भी आपको वहाँ पर मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि तस्वीर किस तरह से हमको अपलोड करने हैं। तो यहाँ देखिए हमको आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा उसका सिर्फ नंबर डाल देना है। सबसे पहले तो मिसाल के तौर पे आधार कार्ड हो सकता है, इलेक्शन कार्ड हो सकता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या आपका पासपोर्ट हो सकता है। यानी कि आपका ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जिसके ऊपर आपकी तस्वीर हो, वैसे इसका नंबर आपको पहले डालना है। उसके बाद फिर आपको आपका फ़ोटो और आपकी जो सिग्नेचर है, दस्तखत है, उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के कवानीन देखिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर की ही तस्वीर होनी चाहिए, 100 KB के अंदर होनी चाहिए। फ़ोटो रंगीन हो, ये भी यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद जो है तो दूसरा ये कि PNG, JPG, JPEG फॉर्मेट में ही हो, ये छोड़कर कोई दूसरे फॉर्मेट में जो है तो तस्वीर कबूल नहीं की जाएगी। उसके बाद हम अगर दस्तखत की बात करें तो वो भी 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर की हो, सफ़ेद कागज़ पर की गई हो और उसकी जो साइज़ हो 2 KB से 50 KB के दरमियान में हो। वो भी PNG, JPG, JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसके बगैर जो आपकी दस्तखत होगी वो अपलोड नहीं होगी। उसके बाद आगे हमको जो है तो एक प्रतिज्ञा पत्र दिया जाएगा, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद जो है तो हमको हमारा जो फॉर्म हमने भरा है उसको सेव करना है और सेव करने के बाद प्रीव्यू करना है। जब हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारे सामने हमारा पूरा फॉर्म होगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है ना। तो नंबर 4 में दिया गया है कि अच्छे से पूरी मालूमात को आप पढ़िए, है ना। स्क्रीन पे जब आपके सामने सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद में प्रीव्यू आएगा, यानी कि आपका पूरा फॉर्म आपके सामने होगा, जिसमें जो आपने मुख्तलिफ़ बॉक्सेस में मुख्तलिफ़ मालूमात दी है उसको आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार पेमेंट का बटन दबा दिया, पेमेंट के बटन पे क्लिक कर दिया, तो फिर वो फॉर्म एडिट नहीं होगा, इसका ख़ास ख्याल रखिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑनलाइन हमको किस तरह से फ़ीस भरनी है, तो यहाँ पर हमें ऑफ़लाइन फ़ीस भरने का जो पहले एक प्रोसेस हुआ करता था वो अब बंद कर दिया गया। अब वो प्रोसेस नहीं होगा, अब हमको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए ही यहाँ पर फ़ीस मुकम्मल भरनी है। उसके बाद जब हम ये फ़ीस भर देंगे ऑनलाइन मोड से, उसके बाद हमको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करके फिर दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर हमको प्रिंट ले लेनी है ना। लेकिन प्रिंट लेने से पहले क्या करना है, ट्रांजैक्शन डिटेल हमको चेक करनी है, वहाँ से हिस्ट्री हमको चेक करनी है, और हो सके तो वो हिस्ट्री का जो भी PDF बन सकता है वो आपको ले लेना है और उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, ताकि बाद में काम में आ सके, है ना। अब लास्ट वाला प्रोसेस है प्रिंट। अब हमारा जो हमने फॉर्म भरा है पूरा, उसको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद अपने पास रख लेना है।
इसको किसी बीओ बीडीओ वगैरह को या तो ज़िला परिषद वगैरह या पंचायत समिति में ले जाकर नहीं देना है, इस बात का खास ख्याल रखिए।